मेरठ के जो एसएसपी हैं जी और मेरठ की पुलिस इस परिस्थितियों में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और मैं भी एक संवैधानिक पद पे हूं, तो अगर किसी से गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं तो बड़ा सम्मान था मेरे मन में उनके लिए, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हुई है तो ऐसा लगता है, मेरे मन में तो ये बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि जाके ये दलित समाज के लोग सड़क पर बैठ गए उन्हें आंदोलन मांगने। ये सरकार हमारी सरकार है, इस सरकार में दलित समाज के लोग सड़क पर कैसे बैठ गए, इनकी हैसियत कैसे हुई, इनको इतना पीटो पीट के भगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे करवाया गया है, लेकिन किया उनके द्वारा गया है तो इनको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की एक जिम्मेदार पद पे यूपीएससी द्वारा जो है आईपीएस व्यक्ति जो है जिले की पुलिस के सर्वोच्च पद, जिले के पुलिस के सर्वोच्च पद में है, अगर वो इस तरह की स्थिति को करेंगे तो वहां के थानेदार सीओ तो खाली खींच लेंगे लोगों की। भाई वो तो अगर कप्तान का रवैया है तो पुलिस जिले की जो एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ तो खाली खींच लेंगे धरना प्रदर्शन करने वालों की। मेरा सवाल ये है, उन्होंने ही कहा कि 5 बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, उन्होंने कितनों में जाकर थप्पड़बाजी की, कितने लोग कस्टडी में जाकर उन्होंने पीटे, और उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसे पीटा? क्या उनको नहीं पता था ये कमजोर वर्ग के लोग, इनकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इनके मन में शंका है, हम इस शंका को दूर करें। क्या जिलाधिकारी नहीं मिल सकते पीड़ितों से? क्या इतने दिन के समय कार्यकाल में आप देखो जितने आंदोलन हुए हैं, जिलाधिकारी घर ओपन बैठ के मना कर देते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा? क्यों जिलाधिकारी या जनता के लिए नहीं बैठे? वो मना कर देते। किसान प्रोटेस्ट और भी प्रोटेस्ट हुए, वो 6-6 घंटे लोग बैठे रहे, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसी क्या स्थिति है कि अधिकारी मिलना नहीं चाहता? जनता के अधिकारी नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी, आपने एक आरोप लगाया कि कप्तान से करवाया गया, तो जब इतनी बात पता लगी तो फिर कौन है आपको लगता है कि ये लोग पीछे होंगे? देखो, जिन लोगों को लगता है किसी भी प्रोटेस्ट से जाति के आधार पर सरकार की थूथू होगी, वही अधिकारी ये सब चीजें करवा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने किस अधिकारी ने बहुत सख्ती से एसएसपी कहा कि जाके मौके पे भीड़ को हटाओ। ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये जो है ये भाजपा की सरकार है, और ये दलित समाज के लोग सड़क पे बैठ गए। इनको जो भाषा शैली देखो, आप मानसिक रूप से तैयार थे। गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने, और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है, ये जनता के पैसे बनी है। और ये जनता, ये जो गरीब जनता इनके टैक्स से बनी है। इस तरह की भाषा शैली अवगत कराती है कि वो आदमी दबाव में था, उनको इससे करवाया गया, करा उन्होंने भी, वो भी बराबर के दोषी, उनको खेत प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, 20 तारीख से सत्र चलेगा। अगर मैं जीवित रहा, पूरे दिन सुबह से सत्र चलेगा। अपनी बात को रखने के बाद चाहे मुझे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आंदोलन बैठना पड़े, जब तक इस हमारे बच्चों पे जो अन्याय हुआ और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं धरने बैठ रहूंगा, पार्लियामेंट में बाहर अंदर ही बोलूंगा और पार्लियामेंट के बाहर भी। जिस तरह के जब सांसद के कपड़े फट सकते हैं हरिद्वार में, यहाँ प्रोटेस्टर को पीट पीट के डाला जाता है। कौन सी धारा में लिखा है पीट दोगे? कौन सी पुलिस एक्ट में लिखा है? सब जो है जाति के आधार पर हो रहा है। ये जातीय व्यवस्था है, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात